इराक में बढ़ते संकट का असर पूरे भारत पर। पूरे इराक में करीब 10,000 हिंदुस्तानियों के फंसे होने की खबर। पंजाब के कई परिवारों से लोग काम करने गए हैं इराक। कपूरथला के गांव मुरार में परेशान है बरजिंदर का परिवार। परिवार के मुताबिक बरजिंदर सद्दाम हुसैन के महल के पास कर रहा था वेल्डिंग का काम। 3 दिन से नहीं आया कोई फोन। अमृतसर के गुरपिंदर का परिवार भी दहशत में गुरुद्वारे में कर रहा है सलामत वापसी के लिए अरदान। बड़ा दुख हुआ सुन के, पर बच्चे वापस मदद करते मदद कर तरीके से साढ़े बच्चे मंगवाए जाए। बाला की कांता रानी ने कर्ज लेकर भेजा था बेटे को इराक, अब किसी तरह चाहती हैं सुरक्षित वापस। इराक के मूसल में फंसे 44 भारतीयों में अमृतसर के भी लोग परिजन कर रहे हैं सुरक्षित वापसी की दुआ। सरकार कंडीशन तो जरूर वहाँ पर सीरियस है, क्रिटिकल है। इराक में बिहार से बहुत आवागमन होते रहा है, पहले से भी लोग जाते रहे हैं आते रहे हैं, और अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का बयान। प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज कराने को तैयार। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रीति जिंटा ने जांच में पुलिस को सहयोग का दिलाया भरोसा। प्रीति जिंटा has contacted us through her lawyer today and she has informed that she is coming back to assist in the investigation. मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा प्रीति ने अपने वकील के जरिए बताया वो बयान दर्ज कराने जल्द मुंबई आ रही हैं। विवाद के बाद पहली बार प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, शेयर बेचने की अफवाह को बताया। मुंबई पुलिस का बयान। नेस के पिता नुस्ली वालिया को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की होगी जांच। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा वॉइस बैंक से आवाज की होगी जांच। नुस्ली वालिया को फोन पर मिली थी धमकी। फोन करने वाले ने कहा लड़की को परेशान मत करो, कारोबार में उठाना पड़ेगा नुकसान। राकेश मारिया ने कहा ईरान के नंबर से आया था SMS, इसकी भी कराई जा रही है जांच। नुस्ली वालिया के मुताबिक 5 बार आया फोन। वालिया ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत। आज राज्यसभा के 7 सीटों के लिए होगा मतदान। बिहार में 3 सीटों और यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की 1 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। लालू नीतीश की दोस्ती के बाद बीजेपी ने भी बदली चाल। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के बागियों को समर्थन का ऐलान। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा और साबिर अली को समर्थन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू नीतीश की दोस्ती को बताया पवित्र, कहा जनादेश के खिलाफ। है कि हार के डर से छोटे भाई और बड़े भाई ने हाथ मिला लिया है। सिद्धांत, नैतिकता और स्वाभिमान तार तार हो गया है। आरजेडी के मुखिया लालू यादव का ऐलान। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों को करेंगे समर्थन। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने कहा पार्टी अपने विधायकों को नहीं जारी करेगी व्हिप। लालू यादव के बात बोलने का और हमारे साथ बैठे थे, हम लोग थे यहाँ, और लालू यादव अध्यक्ष के बोलने के बाद हमारे उपाध्यक्ष का बयान का, गुस्सा का कोई महत्व नहीं है। ये फैसला है फैसला। राज्यपालों को हटाए जाने को लेकर पूछे सवाल पर बोले लालू, का गलत परंपरा कायम कर रही है बीजेपी। ये देख लो कि इतना लालच में है भाजपा कि अपने लोगों को जिसको अप्लाई नहीं किया एकदम व्याकुल है लोग गवर्नर बनने के लिए। ये ठीक तरीका नहीं है। महिला से दुष्कर्म मामलों में मोदी के मंत्री निहाल चंद पर धमकी देने का आरोप। पीड़ित की मांग उसको सुरक्षा दी जाए।
कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता साफ है कि निहाल चंद, जिनका नाम बलात्कार में आया है, कोर्ट ने उन्हें तलब किया है वो अपना इस्तीफा दें और साथ ही पीड़िता को सरकार सुरक्षा दे। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली ने भी निहाल चंद का मांगा इस्तीफा, कहा सरकार की कथनी और करनी में फर्क। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद का इस्तीफा देने से इनकार, कहा अदालत को सच्चाई बताऊंगा। दिल्ली में जारी सियासी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी की बैठक, केजरीवाल ने की चुनाव कराने की मांग। कांग्रेस ने कहा दिल्ली में हमारा कोई विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा, दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है। गाजियाबाद की एक कोर्ट में पेश नहीं होने पर राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। उत्तर भारतीय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में थी सुनवाई। कोर्ट के इस केस में सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई रखी है। 2 साल पहले एक वकील ने राज ठाकरे के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। यूपी की विरासत EGOM और GOM से मोदी सरकार ने छुड़ाया पीछा, कैबिनेट ने मंत्रियों के विशेष अधिकार वाले समूह को भंग करने को दी मंजूरी। इंदौर से आखिरी बार सांसद बनी लोकसभा स्पीकर का नागरिक अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए भावुक। सुमित्रा महाजन ने कहा स्पीकर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सिर्फ बैठ जाओ बोलना नहीं। मैंने देखा स्पीकर का काम, मैं बोलती हूँ वो हिमालय के जैसा है, ऊपर केवल दिखता है कि लोकसभा में बैठ जाओ करो, यही स्पीकर का काम नहीं, पीछे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। दिल्ली में बिजली कटौती पर बिजली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू। DERC ने राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाले 3 कंपनियों को भेजा नोटिस। उत्तराखंड में भागीरथी फिर उफान पर, उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उफनी भागीरथी, खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है जल स्तर। उत्तरकाशी शहर को 7 क्रिटिकल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, इसमें 3 डेंजर जोन के करीब हैं। अभी भी ये डेंजर जोन से हम 2 मीटर नीचे हैं। पिछले साल केदारनाथ के महाविनाश में उत्तरकाशी में भी आई थी तबाही, उफनती नदी ने ले लिए थे कई मकान। देर रात उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9। देवास के सोनकच्छ PMT फर्जीवाड़े में संदिग्ध छात्रों को ले जा रही है पुलिस, वैन हादसे का शिकार हुई, पुलिस वालों सहित 26 घायल। पुलिस वैन में 29 लोग थे सवार, 13 छात्रों के साथ कुछ अभिभावक भी जख्मी। मध्य प्रदेश के PMT फर्जीवाड़े में 500 मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी के आदेश, अकेले इंदौर में 150 से ज्यादा छात्र। सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल में भी धरपकड़ जारी, STF कर रही है कार्रवाई। कांग्रेस का आरोप, मुख्यमंत्री का PFRR, CM निवास से मिले कॉल, डिटेल इस्तीफे की मांग। दिल्ली के पटेल नगर में 66 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के वक्त घर में अकेली थी। महिला की धारदार हथियार से हत्या, घर का सामान बिखरा हुआ, पुलिस कर रही है जांच, हत्या के पीछे लूटपाट या साजिश। दिल्ली में एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी की बल्ले और डंडे से की पिटाई, CCTV में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक दोनों कारोबारियों के बीच लेन देन को लेकर रंजिश, 25,000 कैश और चेन अंगूठी लूटे जाने का आरोप। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में, मास्टरमाइंड गोविंदा का इंद्रपुरम इलाके में जिम। यूपी के मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाइयों को पीटा, पीड़ित लड़कियों के साथ हुई बदतमीजी।
पुलिस में शिकायत दर्ज, लेकिन आरोपी फरार। गांव के प्रधान ने कहा पुलिस राजीनामा नहीं कराने पर हरिजन एक्ट में फंसाने की दे रहे धमकी। पुलिस ने सुनवाई की आपकी? क्या पुलिस का क्या रवैया रहा? शाम को गए थे पुलिस के पास, तो तब तो की, और सुबह कोई नहीं सुनना है, कोई पुलिस नहीं सुन रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बच्ची के साथ छेड़छाड़, ट्रेन का वेंडर आरोपी। यात्री ने वेंडर की ट्रेन में की पिटाई, के बाद बरेली जीआरपी पुलिस ने किया हवाले। गोंडा में 3 बलात्कार की घटनाओं से सनसनी, 2 महिला सहित एक नाबालिग शिकार। मेरठ में बिजली विभाग के कर्मचारी से 12 लाख की लूट, कैश जमा कराने जा रहा था कर्मचारी। होंडा सिटी कार में सवार थे बदमाश, गार्ड को किया घायल, लूटपाट के बाद फरार। बोकारो के चास में एसबीआई बैंक में डकैती, 6 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस के मुताबिक 5 बदमाश कट्टा लेकर घुसे थे बैंक में, ग्राहकों को बनाया बंधक, कैशियर को पिस्टल के बट से किया जख्मी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बारात निकलने से पहले एक साथ 4 हत्याओं से सनसनी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। घर के दामाद सोनू ने पत्नी साले ससुर को गोली मार करके खुदकुशी, चारों की मौके पर मौत। हरियाणा के यमुनानगर में निगम पार्षद से रेप की कोशिश, किसी तरह बचकर सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन। वारदात के वक्त दफ्तर के केबिन में अकेली थी निगम पार्षद, बाहुबली नेता के भाई संदीप ने रेप की कोशिश की। भाई बात करते करते फिर ये मेरे पास आके बैठ गया, अपना फ़ोन लेके मेरे को फिर फिर अपनी गंदी वीडियोस दिखाने लगा, जिससे मैं उसका फ़ोन उठा के फेंक दिया। मैं कहा सर आप ऐसी हरकत मत करो, मैं जा रही हूँ। जैसे जाने लगे इसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ मेरा मोड़, उसने मुझे धक्का दे सोफे पे। बैंगलोर की रहने वाली 29 साल की लड़की, ट्रैवल एजेंट पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी भी बैंगलोर का रहने वाला। पीड़ित के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर आरोपी उसे दिल्ली लाया, 20-25 दिन तक कई शहरों में घुमाता रहा। राजकोट में हाउसिंग स्कैम के खिलाफ लोगों का गुस्सा, विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। भारतीय सेना ने सुपर सोनिक आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के बारासोर से फायर। आकाश मोबाइल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को DRDO ने किया डिजाइन, हवाई हमलों के लिए बेहद सटीक। अहमदाबाद में पुलिस की तरफ से महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आत्मविश्वास बढ़ाना है मकसद। 550 महिलाओं को दी जा रही है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, महिलाओं के मुताबिक खुद की रक्षा के लिए काम आएगा अभ्यास। रांची में छोटी फुटबॉल खिलाड़ियों का जुनून, अमेरिका से होने वाले बच्चों के फुटबॉल विश्व कप की तैयारी में जुटी। झारखंड सरकार की तरफ से मिली बस में रोजाना गांव में प्रैक्टिस के लिए आती हैं लड़कियां। इनकी टीम ने जीता 2013 में स्पेन में हुए डोनेस्टी फुटबॉल कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल। टीम के कोच फ्रैंक गैसलर भी बच्चों की लगन से बेहद खुश, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं बच्चियां। आज मीरपुर में तीसरा और आखिरी वनडे, टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, सीरीज पर पहले हो चुका है कब्जा। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में बड़ा उलटफेर, पिछला चैंपियन स्पेन मुकाबले से बाहर, चिली ने 2-0 से हराया। स्पेन पर जीत हासिल होते ही झूम उठे चिली के समर्थक, विजय का मनाया जश्न। ग्रुप बी मुकाबले में नीदरलैंड को ऑस्ट्रेलिया को दी मात, 3-2 से ली बढ़त। ग्रुप ए में क्रोएशिया और कैमरून के बीच टक्कर, क्रोएशिया ने 4-0 से जीता मैच।